त्योहारों या खास मौके पर बनाइए सबसे आसान और सबसे स्वादिष्ट, बहुत ही कम समय और कम सामानों में बनने वाला मावा पेरे की रेसिपी। इसे आप बनाकर स्टोर कर कर रखकर आराम से खा सकते हैं और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। और रक्षाबंधन आ रहा है तो आप इस रक्षाबंधन पे ये सबसे आसान मावा के पेरे की रेसिपी आप एक बार बनाकर अपने भैया को जरूर से खिलाइएगा। आपके भैया खाकर पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने ये मावा के पेरे घर पे बनाकर रेडी किया है। खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए हम मावा पेरे की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मावा पेरे की रेसिपी बनाने के लिए हम कढ़ाई में एक छोटा गिलास दूध ऐड कर देते हैं। तो ये नॉर्मल दूध है, आप किसी भी कप या कटोरी से आप दूध का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसमें हम एक कटोरी चीनी पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। इलायची पाउडर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। तो आप रिफाइंड ऑयल या फिर घी, दोनों में से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम एक कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है, ऐड कर देते हैं। गैस अभी हमें ऑन नहीं करना है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम बराबर चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बिना गैस जलाए पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती है। अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और गैस के फ्लेम को हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इसको हम बराबर चलाते हुए मावा के फॉर्म में आने देते हैं। तो इस तरीके से हम बराबर चलाते हुए हमें इसको मावा के फॉर्म में आने देते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच घी और ऐड कर देते हैं, जिससे कि ये कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। तो आप कोशिश करके इसको आप नॉनस्टिक कढ़ाई में ही बनाइएगा, क्योंकि नॉनस्टिक कढ़ाई में कोई चीज़ें चिपकती नहीं है। तो ये मावा के फॉर्म में आ चुका है, मगर इसको हम और थोड़ा सा पका लेते हैं, जिससे कि और भी अच्छे से मावा के फॉर्म में आ जाए। तो ये मावा के फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो मावा ठंडा हो चुका है। ये पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का गुनगुना ही है। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस तरीके से इसको हम मसलते हुए चिकना कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसको चिकना कर लेते हैं। अगर आपको ये हाथों में चिपकेगा तो आप इसको बटर पेपर पे भी रखकर इसको मसलते हुए आप चिकना कर सकते हैं। तो मैंने इसको चिकना कर लिया है। अब इस तरीके से हम चम्मच के मदद से हम थोड़ा थोड़ा मावा में से लेकर हम इस तरीके से हाथों से चिकना करते हुए हम पेड़े के शेप देकर हम इसे बना लेते हैं। तो अब इसको हम फिंगर से बीच में हम दबा देंगे। तो इस तरीके से मैंने एक पेड़े को बनाकर रेडी कर लिया है। एक पेड़े को मैं आप लोगों को और बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो सेम तरीके से हम चम्मच से लेंगे और इस तरीके से हम गोल करते हुए इसको हम हाथों से इम्प्रेस करके हम इसको थोड़ा चपटा कर देंगे और फिंगर के मदद से हम इसमें बीच में इस तरीके से दबाकर जगह बना देंगे। तो ये हमारा दूसरा पेड़ा भी बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से हम सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लेते हैं। पेड़े बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पेड़े के ऊपर हम चांदी वर्क लगा देते हैं, जिससे कि हमारे पेड़े देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आपके पास चांदी वर्क नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा पिस्ता के कतरन से हम इसको गार्निश कर देते हैं। तो इस तरीके से हम पेड़े को पिस्ता के कतरन से गार्निश कर देते हैं। थोड़ी सी केसर के धागे से भी इसे हम गार्निश कर देते हैं। तो आप इस तरीके से एक बार जरूर से पेड़े बनाकर ट्राई करिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक पेड़े को तोड़कर दिखाती हूँ।
तो आप देख सकते हैं ये पेड़े कितने देखने में बढ़िया लग रहे हैं, खाते के साथ मुंह में घुल जाएगा। तो आज की मेरी ये मावा पेड़े की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।